अब्दुल मन्नान और मुजरिम कौन की पूरी टीम की तरफ से आप पर सलामती हो। नाज़रीन, आज मुजरिम कौन की टीम आपके सामने एक ऐसा अफसोसनाक वाक़या रखने जा रही है जिसमें इंसानियत की बराह रास्त तौहीन की गई है। क्या आप खल्क़े खुदा की मदद करना चाहते हैं? क्या आप लोगों की भलाई के लिए अपनी ज़िंदगी सर्फ करना चाहते हैं? तो इस बात को ध्यान में रखिए कि आपको मारा या कत्ल भी किया जा सकता है। आज मुजरिम कौन की टीम आपके सामने एक ऐसा वाक़या रखने जा रही है जिसमें गांव के लोगों ने एक शख्स जिसका नाम मुरीद कासिम था उसे अपना मसीहा समझा, लेकिन उसे मसीहाई का ये नुकसान भुगतना पड़ा कि अपनी जान तक उस गांव के लोगों को वारनी पड़ी। इस सारे वाक़े के हक़ाइक़ क्या हैं, ये जानने के लिए आइए देखते हैं प्रोग्राम मुजरिम कौन। नाज़रीन, आज मुजरिम कौन की टीम आपके सामने मसीहाई के जुर्म की एक ऐसी दास्तान आपके सामने रखने जा रही है जिसमें एक शख्स जिसे गांव के लोगों ने अपना रहबर समझते हुए उम्मीदें वाबस्ता कर ली और वो शख्स भी अपनी जान हथेली पर रखे उनके हक की आवाज बनता रहा, लेकिन नतीजा ये हुआ कि उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। गांव के लोगों का साथ देने पर अपनी जिंदगी गंवाना पड़ी। हुआ कुछ यूं कि गाँव में एक हिस्सा गंदे जोहड़ या तालाब के लिए मुख्तस था जहाँ सारे गांव के सीवेज का पानी इसी जोहड़ में जाता था, लेकिन अरसा तकरीबन 6 साल से इल्जाम अलेहान ने तालाब के 2/3 हिस्सा पर मिट्टी डालकर कब्जा कर रखा था, जहां उन्होंने मकान बनाने के साथ भैंसों का बाड़ा भी बनाया हुआ था, जिसकी वजह से गांव के तालाब का हिस्सा कम होता गया और गंदा पानी गलियों में गर्दिश करने लगा। गांव के लोगों ने मुरीद कासिम से दरखास्त की कि आप किसी तरह इस तालाब की जगह को खाली करवाएं ताकि तालाब का हिस्सा खुला किया जा सके। इससे आगे की कहानी जानने के लिए मुजरिम कौन की टीम ने इस गांव का रुख किया। मुरीद कासिम के अहले खाना से क्या बात हुई, आइए देखते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मकतूल मुरीद कासिम के घर के बाहर हम मौजूद हैं और उसके लवाहिकीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और आज जो वाक़या आपके सामने पेश करने जा रहे हैं उसमें आपको अंदाज़ा होगा कि खल्क़े खुदा के लिए जब आप मदद के लिए निकलते हैं तो उसमें क्या दुश्वारियाँ होती हैं और क्या कुछ झेलना पड़ता है। FIR की कॉपी मेरे हाथ में मौजूद है। कहानी जो है वो मैं जान चुका हूँ, लेकिन मज़ीद क्या हक़ाइक़ हैं ये जानने के लिए इस FIR में मुद्दई हैं मोहम्मद ज़ैन कासिम, मुरीद कासिम के बेटे हैं। इनसे हम जानते हैं कि वाक़या क्या पेश आया और कहाँ से बात शुरू हुई थी, फिर उसके बाद जो इनके लवाहिकीन हैं उनसे हम बात करेंगे। अच्छा ज़ैन साहब, आप इकलौते बेटे हैं या और भी भाई हैं आपके? मेरे 3 भाई और मैं तीसरे नंबर पे हूँ। तीसरे नंबर पे? बाकी 2 क्या करते हैं? बाकी 2 बाहर होते हैं, काम करते हैं। अच्छा, बाहर होते हैं। अच्छा, क्या वाक़या क्या हुआ था, किस तरह से ये लड़ाई झगड़ा हुआ? लड़ाई झगड़ा हमारा कोई ज़ाती तो नहीं था, बस गांव का ही था। जो है वाला साहब जो हैं गांव के जो गरीब लोग थे उनके साथ थे, ठीक है। उनके घर जब बारिश आती तो गंदा पानी जो है उनके घरों को जाता था, तो वो जो है गरीब बहुत मुश्किल में थे, तो कोई उस मोहल्ले के कुछ जो है ना आदमी मेरे वाला साहब के पास आए, ठीक है, और कहा कि हमारे साथ चलो, हमारे साथ गाँव का कोई आदमी चल नहीं रहा। तो वाला साहब जानते थे सब कुछ, उनके साथ चले, सारा कुछ करवाया। 1-2 दफ़ा ऐसे साहब आए, इन्होंने आके वहाँ पे जो मकानात थे वो गिराए भी थे, ठीक है, सब कुछ करवाया था। उसके बाद जो है ना सब कुछ वहाँ पे हम भी बैठ गए थे, वो भी बैठ गए। तो ये अचानक ही हमारे साथ ऐसा हुआ है, मैं तो इसकी कोई खबर भी नहीं थी, ना हमारी कोई ज़ाती दुश्मनी भी नहीं थी ये, ठीक है, ठीक है। तो ये उन्होंने उसी नाम पर है कि हम उन्हें वहाँ पे नाजायज़ कब्जा नहीं करने देते थे, तो वो वहाँ पे बैठे हुए थे। 1-2 दफ़ा मकानात गिराए, सब कुछ हुआ, लेकिन वो दोबारा फिर वहाँ पे बैठ गए। हम उन्हें बैठने नहीं देते थे, बस हमें कुछ खबर भी नहीं थी कि हमारे साथ इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। अच्छा, बस सही। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे सूरत हाल इस तरह से होती है कि गांव में एक जगह मुख्तस कर दी जाती है किसी तालाब के लिए, गंदे जोहड़ के लिए, कि पूरे गांव का पानी वहाँ पे जमा हो जाता है। अब इस गांव के लिए भी इस तरह की एक जगह मुख्तस थी। उस जगह के एक हिस्से के ऊपर जो मुल्ज़िमान इस वक्त FIR में मौजूद हैं वो उस जगह पर काबिज़ थे, और जो इनके वालिद साहब मुरीद कासिम जो मकतूल भी हैं इस केस में, वो ये चाहते थे कि वो जगह वागुजार करवाई जाए सरकार के थ्रू, सरकार आए और सरकार उस जगह को वागुजार कराए। उस हवाले से उन्होंने जो एप्लीकेशंस दी वो इस फाइल में मौजूद हैं। अच्छा, अब वो जो लोग गांव के इकट्ठे होकर इनके वालिद साहब के पास आए तो इन्होंने फिर जाके उन्हें कहा कि जी आप ये जगह जो है ये आप छोड़ दें और मेहरबानी फरमाएं, और ये तालाब की जगह है, ये पानी जो तालाब का है, बारिश होती है तो सारा पानी गांव के अंदर आ जाता है, गलियों में आ जाता है,
गंदा पानी गलियों में आने से आपके बच्चे जो हैं वो भी सेहत के हवाले से मुतासिर होते हैं। तो ये एक मेन इशू था जो इस गांव में मौजूद था, जो अभी भी आप कह लें कि सही तरीके से उसका हल नहीं निकल सका एक जान जाने के बावजूद। अब जो इनके बेटे हैं ये जैन, ये इसमें हैं मुद्दई हैं इस केस में। इनसे अब केस के हवाले से जानते हैं। आप ये बताएं कि FIR आपकी कितनी दिन लग गए थे आपको ये FIR कटवाते हुए? FIR मौके के बाद ही हमने कटवा दी थी, हम नहीं कटवा रहे थे। तो वो कह रहे थे कि पोस्टमार्टम जो है ना इसके अलावा नहीं हम करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो फिर हमें मजबूरन FIR कटवानी पड़ी। तो पहले में हमने FIR हम कटवा चुके थे, उसके बाद पोस्टमार्टम हुआ। ठीक है जी। अच्छा, पोस्टमार्टम में क्या आया, वजह क्या बताई उन्होंने? कोई एक ख़ास चोट उन्होंने बताई या ज़्यादा चोटें थी इस वजह से उनकी डेथ हुई? क्या उन्होंने ज़्यादा बताई? चोटें भी थी, कोई अंदरूनी चोटें भी थी। ठीक है। तो 100 मेरा ख्याल है कि 67 जो है ना निशानात उनके अच्छा, जिस्म पे। 167। जी। ठीक है, लगे हुए इंजरीज थे थी, जिस्म इंजरीज के थी। ऊपर। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि वो पहले भी थोड़ा सा मसला चल रहा था, उनका दिल के मरीज़ थे। ठीक है। तो वो उन्होंने कहा कि ज़ख्म बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है। कोई अंदरूनी चोटें भी आई हैं, यहाँ पे उनके सर पे ईंट लगी थी, उसकी वजह से भी, और भी जो है खून जो है जिस्म के अंदर जो है गर्दिश करने लगा, तो वो बाहर नहीं आया। तो उसकी वजह वो जम गया अंदर। जी। अंदर जो बाहर की जो चोटें थी उनकी वजह से ब्लड अंदर जम गया, क्लॉट्स बन गए, तो इस वजह से उनकी। अच्छा, ये उन्होंने डेथ बताई। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? पुलिस ने FIR तो काट दी, और ये अब जो FIR है ये 23 सितंबर 2018 की है। जी। ठीक है। और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने तकरीबन हो गए। जी। अच्छा, क्या प्रोसीजर सारे का सारा बताएं ज़रा कि 3 महीने में क्या हुआ? 3 महीने में हम यही है कि हम पुलिस के पास जाते हैं, वो बस हमें यही कह देते हैं कि आज कर लेते हैं, कल कर लेते हैं। उनके पीछे ही हम, उन्होंने सही तरीके से हमें प्रोटोकॉल नहीं दिया। अच्छा। उनके पीछे नहीं गए, अगर वो जाते तो वो उन्हें पकड़ सकते थे। अच्छा। ठीक है। अभी हम उनके पास जाते हैं, हम उन्हें कहते हैं कि 2 माह जो है लिमिट इश्तिहारी होने की, उन्हें इश्तिहारी करें, लेकिन वो कभी हमें DSP साहब के पास भेज देते हैं, कभी किसी के पास भेज देते हैं। हमारी जो है ना सही तरह से बातें सुन नहीं रहे। नहीं, अब ये सूरत हाल है कि आपने कोई वकील किया हुआ है? जी, किया हो। तो उनका क्या कहना है? कोई मतलब पटिशन फाइल नहीं की जा सकती इस हवाले से कि जी आप बताएं कि जी अगर आप तफ्तीशी चेंज करवाना चाहते हैं तो उस हवाले से भी एक पटिशन, तो प्राइवेट कंप्लेंट तो फाइल की जा ही सकती है कि जी आप उसका तफ्तीशी बदल दें और इश्तिहारी करवा दें। तो इस हवाले से आपके वकील ने आपको गाइड नहीं किया? नहीं, इस वाले से तो कोई भी नहीं किया। यही होता है कि कोई भी 10 दिन 15 दिन बाद जो है ना नया SHO आ जाता है। ठीक है। हम उसके पास जाते हैं, वो भी हमें यही कहता है कि आज कर लेते हैं, कल कर लेते हैं। यही प्रोसीजर चल रहा है। अच्छा। कोई इधर से SHO जो है टिक नहीं रहा, इसीलिए हम भी पीछे ही लगे हुए हैं। इनके जो है ना DSP साहब के पास गए थे, उन्होंने कहा कि हम करते हैं, आपके साथ हैं, हम मतलब कि आपको पूरा प्रोटोकॉल दें, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हमारा कर हो सका। अच्छा, अब इस वक्त जो है वो SHO कौन है? अब इस वक्त जो है वो उनका नाम है अजहर खान। अजहर खान साहब। अच्छा, उससे पहले कितना अरसा हो गया उनको आए हुए यहाँ पे SHO? उनको मेरा ख्याल है 15-20 दिन हुए हैं। 15-20 दिन हुए हैं। अच्छा, अगर हम उनसे पूछेंगे कि जी आप क्यों नहीं कर रहे, तो डेफिनेटली वो जवाब देंगे मुझे तो अभी 15 दिनों में आते हो। जी। अच्छा, ठीक है। अच्छा जी, आप इनको माइक दीजिएगा ज़रा। बुजुर्गों की ना थोड़ा? अकबर अली। अकबर अली। अकबर अली साहब की तुसी लगदे सो मकतूल दे? मेरा ताया बेटा। अच्छा, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਿਆਤ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਏ ਆ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤਲਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਦੀ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਸ FIR 'ਚ ਦਰਜ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਾਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ? फरार ने। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ? कोई बंदा नहीं नजर आया। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਮਾਰਤ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਫਰਾਰ ਨੇ? हाँ जी। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਵਰੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਬੂਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗੋਜਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜੀ। ਠੀਕ। ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੂੰ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਅਬੂਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਆਇਆ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਹੁਣ 15 ਦਿਨ ਤੇ ਹੋਏ SHO ਆਏ ਨੂੰ, ਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਜ਼ੀਦ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੂੰ। ਅਗਰ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਫਰੂਰ ਰਹਿਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜੀ ਹਾਂ।
ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜਾਓ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਫੜਾਓ ਸਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਸੂਹ ਲਵਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕੋਈ ਸੂਹ ਲਵਾਈ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੇਂਜ 'ਚ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫਲਾਂ ਬੰਦੇ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸੂਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਗਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਸਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਨਨ ਸਿਆਣ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਪਨਾਹ ਲਈ ਰੱਖੀ ਉਹਨਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੁਸਲਸਲ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਪਕੜ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨਾ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਛੁੱਟ ਗਏ। ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਕੌਣ ਸਨ? ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ 216 ਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਸਨ। ਉਹ 216 ਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ। ਅੱਛਾ। 212 ਠੀਕ ਠੀਕ ਠੀਕ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤੇ ਅਸਲ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਆਏ? ਅਸਲ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਤੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਡਾਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਢਾਇਆ? ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਨੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਇੱਥੇ ਕਾਲੋ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਈ ਤੇ ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਰਮਨੀ ਚਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨੇ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸੇ। ਠੀਕ। ਕਿ 3 ਜਰਮਨੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ, ਡੀਐਸਪੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਉਸ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਪੀਰੀਅਡ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਚਮਨ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਤਫਤਾਨ ਤੱਕ। ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲਫ਼ਜ਼ ਬਣਾ ਲਈਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਿਆ, ਉਸ ਆਖਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸਹੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਕੋਈ ਜਰਮਨੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਈਰਾਨ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਕੜਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ 'ਚ। 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਛੁੱਟੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸਦ ਨਾਮੀ ਲੜਕਾ ਜੀ ਇਹ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ ਹੀ ਭਰਤੀ ਸੀ। ਸਹੀ। 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਹ ਛੁੱਟੀ ਨਿਕਲਦਾ ਉੱਥੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਡਿਜ਼ਲਟਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਡਿਜ਼ਰਸ਼ਨ ਰੋਲ ਵੀ ਬਕੌਲ ਉਹਦੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਕੀਤਾ, ਵਾਰਦਾਤ ਕਰ ਗਏ। ਸਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਉਹ ਬਕੌਲ ਉਹਦੇ ਯੂਨਿਟ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਦੇ ਕਿ ਈਰਾਨ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ ਦੇ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਨੇ 24 ਬੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਅਸਾਂ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਲਾਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ। अच्छा जी, आपका क्या नाम है? मोहम्मद मंशा साहब, आप क्या लगते हैं? मैं उनका भाई छोटा। आप छोटे भाई हैं उनके। अच्छा, आप क्या करते रहे हैं? मतलब कारोबार वगैरह क्या आपका? अच्छा, ठीक है। अच्छा। अच्छा, अब आप ये बताइए कि कितने अरसे से आप गांव में रह रहे हैं? मतलब मैं तो फिलहाल फैसलाबाद में हूँ ज़्यादा। ठीक है। मैं सर्विस के लिहाज से बाहर हूँ। ठीक है। सर्विस के गाँव में तो आना जाना रहता ही है। सही। 2 महीने के, 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद। ठीक है। अच्छा, तो अब गांव वाले जो हैं, गांव की भलाई के लिए जो मुरीद कासिम साहब है वो लिखने थे, और उन्होंने कहा था कि जी तालाब जो है उसको आप वागुजार करवा लें, और वहाँ पे पानी का अहाता जो है वो वसी हो जाएगा, तो पानी ज़्यादा वहाँ पे खड़ा हो जाया करेगा। जो उन्होंने मिट्टी डाल के उसको पुर किया हुआ था। ठीक है। ये अच्छा, अब जो आपके गांव में रहने वाले हैं, इन्होंने किसी किस्म का कोई एहतजाज नहीं किया? कोई रिकॉर्ड करवाना चाहिए था? एहतजाज करवाना तो चाहिए, लेकिन मसला सिर्फ यही आता है कि अभी जिस तरह आप समझते हैं कि पुलिस पहले तो ये कहती है
कोई भी मसला बनता है तो कोशिश करती है कि जो पहले बंदा इन्फॉर्मेशन देने वाला होता है उसको रगड़ा लगा देते हैं। ठीक है, कोशिश ये कर लेते हैं, हर बंदा इसी डर की वजह से साथ नहीं चलता सही, कि मैं बताऊंगा तो मैं काबू आ जाऊंगा, मैं बताऊंगा तो मैं काबू आ जाऊंगा। ठीक है। बाकी काफी बंदों को 35 से 40 बंदों के सहन है साथ, इसमें जो आपको कापियां दिखाई जी, गई जी, हैं, वो इसमें मैंने से देखी, बंदे के साथ थे, ठीक है। तो ज्यादा लोग जो है ना डर की वजह से नहीं साथ चलते थे। अच्छा, अब जिन लोगों ने ये जो आपने ये डिप्टी कमिश्नर को या असिस्टेंट को जो एप्लीकेशंस दी हैं, मैंने देखी हैं ये एप्लीकेशन, और इन एप्लीकेशंस के ऊपर भी एक तादाद है जिनके ऊपर नाम भी लिखे हुए हैं, आगे दस्तखत भी हुए हैं, जो मुरीद कासिम साहब ने करवाए होंगे जी डेफिनेटली। बिल्कुल। तो वो जो जिनके दस्तखत हुए हैं वो अभी भी साथ चलने को तैयार वो हैं साथ या है, अभी भी साथ चलने के तो लिए वो अब पुलिस स्टेशन का उन्होंने चक्कर नहीं लगवाया? चक्कर लगाया, लेकिन अभी हमें कोई प्रोग्रेस मिले तो आउटपुट मिलेगी तो फिर हम चक्कर लगाएंगे। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है मंशा साहब कि अगर आप इतने लोगों को आप पुलिस स्टेशन में लेके जाते हैं तो ऑटोमेटिकली एसएचओ के ऊपर एक दबाव तो पड़ता है। दबाव बड़ा पड़ा है, काफी लोग लेके भी गए हैं, लेकिन दबाव ये पड़ता है कि 15 दिन से ज्यादा कोई एसएचओ टिक नहीं रहा। हाँ जी, 15 दिन के बाद दूसरा एसएचओ आ जाता है। अच्छा, इसकी क्या वजह? ये टिका ये इनकी ट्रांसफर करवाई जा रही है, पैसे लेते हैं, रिश्वत लेते ट्रांसफर करवाई जा रही है। एक एसएचओ को करवाया जाता है, उसके बाद दूसरा ले आते हैं, तीसरा ले आते हैं, ये करवाई जा रही है। नहीं, अब ये लोग करवा रहे हैं हाँ, उनकी बिल्कुल, ट्रांसफर। ये लोग करवा रहे हैं। अच्छा, और 15 दिन के बाद दिन की जो है वो ऐसा चुने आ जाता है, सिर्फ इसीलिए कि झंझट में पड़े रहे हैं, इसका कोई सद्देबाब हो ना, ठीक है, इसका हल नहीं निकले। तो ये जो बात है, ये जो ट्रांसफर वाली बात है, ये क्या आपने अपने एसएचओ से अभी ये जो अभी अजहर खान साहब हैं, हाँ जी, इनसे बात की है कि आपकी ट्रांसफर भी हो जाएगी? नहीं, ये तो कोई भी नहीं कहता, अफसर कोई भी नहीं कहता। जिस तरह अभी हम खुद सरकारी मुलाजम हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, ठीक तो हम ये तो नहीं कहते अपनी मर्जी से हम करवा लेंगे, लेकिन जिस किसी ने करवानी है उसने छोड़ना तो कुछ नहीं, सही, उसने तो करवा के छोड़नी है। सही। कोई भी तो ये आप क्या समझते हैं कि इतनी अप्रोच है इनकी कि ये ऊपर से एसएचओ ही चेंज करवाते जा रहे हैं? रोज के लिहाज से ये है तो 3 माह गुजर गए हैं, अभी तक इसका हल कोई नहीं निकला। रोज का ही है ना, ये रिजल्ट तो रोज का है। क्या इनका बैकग्राउंड क्या है? मतलब वो बदमाश है, बहुत बदमाश टाइप बड़े लोग हैं, बदमाश टाइप का असर सूख वाले हैं, बदमाश टाइप लोग हैं। अच्छा, ये तो उनका कहना है, खुद पुलिस का कहना है। ठीक हमारे है, तफ्तीशी साहब हैं, सही, कल परसों बात उन्होंने की है, मैं अदालत में पेश हुए थे, अच्छा, डीएसपी साहब के पेश हुए थे, उनसे भी बात हुई है। हाँ, तो खुद उनका कहना है कि क्रिमिनल लोग हैं। अच्छा। मैंने इससे पहले इनके ऊपर कोई पर्चे या कोई इनके खिलाफ कोई है इस तरह की हमारे एप्लीकेशन? इस जगह पे तो नहीं है, लेकिन उनके खिलाफ उधर हैं पर्चे। अच्छा, हाँ, किसी और थाने में? हाँ, साइयां वाला मैंने साइयां फैसलाबाद में उनके अच्छा। पर्चे हैं, एक दूसरे को फायर शहर में काफी लोगों को उन्होंने मारे हुए हैं। ठीक है। हाँ, तो और इस गांव में इनकी कितनी जमीन है? कोई ज्यादा? इनकी ये जो जिन्होंने मर्डर किया है जी, इनकी तकरीबन 10-12 एकड़ के करीब है। 10-12 एकड़ के करीब। जी, जी। तो ये तो बहुत ज्यादा तो नहीं है वैसे। हाँ, ये तो है तो नहीं ज्यादा, लेकिन अभी जब बदमाशी चलती है तो बदमाशी तो फिर दिखाती है अपना। सही, ठीक है, बदमाश भूखे भी तो होते हैं, कोई आदमी नहीं को ठीक है। नहीं, फिर बदमाशी तो फिर असला वगैरह भी होना चाहिए था वो है, प्रॉपर। उनके पास है। ठीक है। आप बड़े भाई हैं? हाँ जी, बड़ा भाई। क्या नाम है आपका? मरीज का नाम है। अच्छा, आप बताएं जरा, आप बता रहे थे कि ये जो एसएचओ है रिश्वत वगैरह लेके और ट्रांसफर हो जाती है इनकी, क्या जोरा में कन्नड़ शहर में एक अफजल साई है, पता मुझे? स्पीकर रहा है, ठीक है, मैंने पता। उसकी अप्रोच से ये काम नहीं होता। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਫਜ਼ਲ ਸਹੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ? अफजल साई करा रहे हैं। अफजल साई एक शफाक है कन्नड़ शहर ਦਾ। ਉਹ ਸੈਸ ਵਾਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ? ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਵਾਫੀ ਹੈ ਤੇ ਜੱਜ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ 109 ਜੈਸਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਬਸ਼ਰੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਚੱਕ ਕੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ ਠੀਕ ਔਰ ਉਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੂੰ, ਐਸਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਰੱਜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪੱਕੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 109 ਚ ਰਖਾਇਆ ਜਿਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ? ਦਲਾਵਰ ਹੁਸੈਨ ਦਿਲਾਵਰ ਹੁਸੈਨ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਦਾ ਬੇਟਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਚਾਚੇ ਦਾ ਭਾਈ ਦੇ ਸਾਰੇ 4 ਲੜਕੇ ਨੇ ਔਰ ਜੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੁੰਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਇਸ ਕਿਸੋਂ 1 ਘੰਟਾ ਬੰਦਾ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੂੰ, ਹੂੰ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸਹੀ। 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਆਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਚਾ ਦਾ ਭਾਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਇਹਦੇ ਪੂਰਾ ਰਾਬਤਾ ਹੈ। ਹੂੰ, ਹੂੰ, ਅਬ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਕੜਾਣੇ ਪੁਲਿਸ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਪੁਲਿਸ ਸਾਜ਼ਬਾਜ਼ ਹੈ। ਹੂੰ, ਹੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਡੀਐਸਪੀ ਡੀਪੀ ਤੋਂ ਸਭ ਲੋਕ ਖਲੋ ਕੇ ਸਾਜ਼ਬਾਜ਼ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ। ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 109 ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰਖਵਾਇਆ ਇਹ ਵੀ ਫਰਾਰ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਫਰਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ, 2 ਵਾਰੀ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾ ਕੇ ਕੱਲ ਵੀ ਗੋਇਰੇ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਟਰੇਸ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨਾ? ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਅਸਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਕਰਦੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਹੂੰ, ਪੁਲਿਸਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬਤਾਓ ਅਸਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅਗਰ ਅਸਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਮਾਰ ਸਕਨੇ ਆ, ਹੂੰ, ਹੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦ ਦੱਸਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਮਾਰਨਗੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ। ਸਹੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਹਫੁਜ਼ ਕਰੀਏ, ਬੰਦੇ ਲੱਭੀਏ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭੋ।
ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਐਸਾ ਹੀ ਲੱਭ ਲੈਣ ਜੇ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਲੜਕੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਫੜ ਕੇ ਗਏ ਆ ਨੰਗ ਦਾ ਟੱਕੇ ਆ ਉਹ ਜੀ ਲੱਭੋ ਅਸਾਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ 4 ਘੰਟੇ ਬਿਠਾ ਛੱਡਿਆ 302 ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਬੇਟਾ ਦਾ ਵਾਲਦ ਹੈ ਨਾ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਆਈ ਕਿ ਕਰ ਛੜੇ ਥੋਲੇ ਉਹਦੇ 4 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਸਾਂ ਸਹੀ ਕਿਉਂ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਜੋ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਹੀ ਸਹੀ 4 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਪਕੜਿਆ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਚਲਾਨ 112 ਚ ਕੀਤਾ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਉਹ ਛੁੱਟ ਕੇ ਆ ਜਾਣਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਟਰੇਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਮੈਂ ਫॉर द ਸੇਕ ਆਫ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ ਨਾ ਕਿ ਐਸਐਚਓ ਬਦਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਸੋ ਜੋ ਰੱਜ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਅਸਲ ਸਾਈ ਔਰ ਸ਼ਫਾਕ ਕਿਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਵਾਲੀ ਪੰਜੋ ਉਹ ਆਪ ਖੁਦ ਵਾਲਾ ਕਰਾ ਜਾਂਦਾ ਐਸੋ ਕੋਈ ਕਰਾਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਹੋਰ ਕੋ ਆ ਜਾਦਾ ਆਪੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਬਕੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਐਸਓ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿਖੋ ਥਾਣੇ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੀਐਲਸੀ ਚੋਂ ਆਪ ਬੰਦੇ ਟਰੇਸ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੰਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਡਰਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਤੇ ਮੁੜ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਥਾਣੇ ਨੇ ਬਣਨ ਦੇਣ ਵਾਖਾ ਫੜ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਚੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਡਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਕਰ ਰਹੇ ਪੁਲਿस के खिलाफ बोल रहे हैं पुलिस अगर प्रत थाना बैठे तो नहीं कर देंगे नाज़रीन अब इस वक्त यहाँ से उठते हैं और वो जगह भी देखते हैं कि वो तालाब कौन सा जिसकी वजह से ये लड़ाई हुई है और गांव में लोग कितने बसते हैं। अभी तक की ये जो एप्लीकेशंस यहाँ पे सबसे बड़ा सवालिया निशान जो है वो सरकारी इदारों पे है कि ये अगर सरकार इतनी मौसर होती सरकार के इक़दामात इतने मौसर होते तो जब पहली बार असिस्टेंट कमिश्नर को एक एप्लीकेशन दी गई थी तालाब के हवाले से और वो इतना मौसर काम कर जाते कि वहाँ से इन लोगों को ये जगह वागुजार करवा के दे देते और उसके बाद तालाब खुला हो जाता तो मज़ीद किसी किस्म की लड़ाई का शुबा ही नहीं था और ख़ुद ही सरकार संभालती उन लोगों को जो इस पर काबिज़ थे। सरकार ने उन काबिज़ हुए लोगों को अच्छे और मौसर अंदाज में काबू ही नहीं किया जिसकी वजह से ये लड़ाई हुई। और लड़ाई भी क्या है, एक शख्स को निहत्ते को राह जाते हुए जो है वो वायर लॉक और पता नहीं क्या क्या मार के सरिये मार के उसको कत्ल कर दिया गया है। तो ये अब सोचने की बात है कि अगर आपने ये इक़दामात जो एप्लीकेशंस का पलंदा यहाँ पे पड़ा हुआ है जिसके ऊपर गांव के जितने भी मुअज़्ज़ज़ हज़रात हैं उनके सिग्नेचर इसके ऊपर मौजूद हैं, अगर ये पहले कार्रवाई कर ली जाती तो ये कत्ल ना होता। अब ये कत्ल सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें तो सरकार भी जो है वो बिलवास्ता जो है वो मुलव्वस नज़र आती है क्योंकि अगर आपने ये इक़दाम किया होता तो ये कत्ल भी ना होता। अच्छा कत्ल हो गया उसके बाद अब एसएचओ बदलते जाना और 15-15 20-20 दिन बाद एसएचओ का बदलना, 3 दिन इस एफआईआर को हुए हैं और 4 एसएचओ बता रहे हैं कि बदल गए हैं। ऐसी सूरत में इनकी तफ्तीश क्या होगी? लेकिन तफ्तीशी तो अपनी जगह पे थाने में मौजूद रहता है। तफ्तीशी का क्या स्टेटस है? इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है एसएचओ के बदलने से अपनी तफ्तीश जो है वो रोक देता है क्या? ऐसा तो हमने तो नहीं देखा। तफ्तीशी का काम है तफ्तीश करना, उसने जो भी एसएचओ आएगा उसको रिपोर्ट बतानी है कि मैंने अब तक ये किया है। अच्छा 2 महीने के बाद इनको इश्तिहारी करना था, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर करना था, वो भी इन्होंने नहीं किया, इश्तिहारी भी नहीं किया कि जी करते हैं अब करते हैं। इश्तिहारी करने से आपको क्या फ़ायदा होगा वो इनसे जानने की। भाई इश्तिहारी होने से अगर किसी को कोई फ़ायदा नहीं होता तो फिर शिक्के निकाल देते हैं 86-87 वो निकाल देते हैं, इश्तिहारी करना ही छोड़ देते हैं, रहने देते हैं। जो भाग गया वो भाग गया, जब आएगा पकड़ लेंगे। मतलब इस तरह के इलॉजिकल क्वेश्चन आप मुद्दइयों से पूछेंगे और उनके पास जवाब ना होगा तो आप कहेंगे चलें इस तरह से चलता है तो चलता रहने देते हैं। अब जाएंगे उस तालाब के ऊपर, तालाब का विज़िट भी करते हैं, जाए वकुआ का विज़िट भी करते हैं और कोशिश करते हैं कि अहले खाना से भी बात हो और उनसे भी हम मौक़िफ़ जानने की कोशिश करें और उनकी डिमांड भी जानें कि वो अब क्या चाहते हैं। नाज़रीन इस वक्त मुरीद कासिम साहब की अहलिया हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे भी कुछ हक़ाइक़ जानने की कोशिश करते हैं ताकि पुलिस को तफ्तीश में मदद मिल सके। अगर पुलिस तफ्तीश करना चाहती है तो इससे बेहतर और ज़रिया नहीं हो सकता कि सब कुछ आपकी आंखों के सामने लाकर स्क्रीन पे रख दिया जाए। अच्छा आप ये बताइएगा कि आखिरी बार जब यहाँ से निकले थे मुरीद कासिम साहब, वक्त क्या था उस वक्त? 10 बजे निकले थे। अच्छा तो उससे पहले कभी उनके साथ जो मुखालफीन है उनके साथ कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था इनका? नहीं बेटा।
कभी नहीं हुआ उनका लड़ाई झगड़ा? कभी नहीं। अच्छा, ये जब घर में बात करते थे इस हवाले से, जो तालाब के हवाले से, क्या बात करते थे, क्या होना चाहिए? लोग आते थे इनके पास? हाँ जी, लोग क्या बात क्या करते थे? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਚੀ ਇੱਕ ਅੱਛਾ। ਚਾਚਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਘਰ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਆਂਦੇ ਸਨ ਵੀ ਛੱਪੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡਾ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ। ਹੂੰ। 2 ਵਾਰੀ ਬੱਤੀ ਚੌਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਠੇ ਢਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਲੱਗਦੇ ਸਨ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜ਼ਾਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਫਿਰ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ FIR ਕਟਵਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਦੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਬਣ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਬਣੇ ਨੇ, 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਬੰਦੇ FIR 'ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਨੇ ਕਿਤੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲਾਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਚਾ ਜ਼ਾਦ ਭਾਈ ਹੈ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਨਾਲ ਮੁਖਬਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਚਾਚੂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ, ਘਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤਾ ਸੀ, ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ। ਜਿਸ ਲਈ ਅੱਗੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ। ਪਹਿਲੂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ। ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗਾ, 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 6 ਨੇ। 6 ਨੇ। ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਬੇਟੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 4 ਬੇਟੇ ਨੇ, 2 ਬੇਟੇ। 2 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਦੀशुदा ਵੀ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਬੇਟੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀशुदा। ਬੇਟੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀ। ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ? ਬੇਟੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਹੋਣਾ ਸਾਡੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਡਿਮਾਂਡ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਦੇ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਨਾਸਬ ਤਾਬੂਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਜੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮਦਈ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ। ਕੱਦ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲਾਵੀਆਂ ਨੇ ਦੇ ਛੜਿਆ, ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ 1 ਮਿੰਟ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਖਤਰਾ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ। ਸਹੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਦਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਦਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਖਤਰਾ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ। ਸਹੀ। ਉਹ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਸਹੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੋ? ਮੈਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਾਂ, ਮੈਂ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਗਈ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਬੰਦਾ कैसा ਸੀ मुरीद कासम? मेरे भाई बहुत अच्छे सन। मेरे भाई हर पिंड च फिर के देख सा पुछ सकदा। मेरा वीर हर किसी माड़े भैन भरा दी पनाह देण वाला सी, हर दी मदद देण वाला सी जी। सही। किसी दे नुकसान च आउणा ही नहीं। किसी दा धी पुत्र बिमार है, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੌਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ। ਸਹੀ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਦੀ ਉਸ ਮਾੜਾ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਉਹਨੂੰ? ਇਹੋ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ। ਸਹੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਆ ਕੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਉਜ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਬਿਮਾਰ, ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ, ਜਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਲੈ। ਠੀਕ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇਣੇ, ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਦਵਾਈ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਰਾ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਦੇ ਉਸ ਮਾੜਾ ਸੋਚਿਆ ਹੀ। ਸਹੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? ਡਿਮਾਂਡ ਇਹ ਹੋਈ ਸਾਡੀ, ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੇ ਕਾਤਲ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦਾ ਉਨੀ ਜਲਦੀ ਪਕੜੇ ਜਾਣ। ਸਹੀ। ਤੇ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੀ ਹੈ मेरे वीर दे थों चारे फाए लगे। सही, ठीक। हाँ जी। नाज़रीन, अहले खाना का मौक़िफ़ आपके सामने है। अगर कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो आपकी मदद नहीं करते और इसी तरह से देहातों में और शहरों में इसी तरह कत्ल व गारत होती रहे और इतनी आसानी से मुल्ज़िमान जो हैं वो भाग जाएं, फ़रार हो जाएं, पकड़े भी ना जाएं, पुलिस के SHOs जो हैं वो 15-20 दिन बाद एक थाने से बदल दिए जाएं और इतनी अप्रोच हो कि इतना पैसा लगाया जाए कि आपके तमाम जो मुल्ज़िमान हैं वो फ़रार हो जाएं और वो पकड़े ना जाएं। अब ये बहुत बड़ा सवाल है कानून नाफिज करने वाले इदारों पर भी और सरकार पर भी कि सरकार इतनी नौबत आने ही ना देती
कि मुरीद कासिम जैसा अच्छा इंसान जो इस गांव के लिए ज़रूरत था उसे हलाक कर दिया जाता। और उसके बाद अब का स्टेटस ये है कि जो 4 मुल्ज़िमान जो चाहते थे कि वो जो तालाब है वो उनके हाथ में रहे, अब वो ख़ुद तो फ़रार हैं। और तालाब का स्टेटस भी ये है कि बहुत जल्द जो है उसको वागुजार करवा के उसको उसकी असली हालत में लेके आया जाएगा, जिसकी ज़रूरत थी इस गांव को और जिसके बारे में मुरीद कासिम ने बात की थी। अब वो अपनी जगह पे उसी तरह से मौजूद होगा, तालाब अपनी जगह पे मौजूद होगा, लेकिन यहाँ पे 6 बच्चों का बाप मौजूद नहीं होगा। इसका जवाब जो है ये कौन सा इदारा देगा? क्या ये असिस्टेंट कमिश्नर साहब देंगे, क्या डिप्टी कमिश्नर देगा, क्या पुलिस देगी? और पुलिस से तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर पुलिस में से ही किसी का बाप इस तरह से कत्ल कर दिया जाए तो क्या तफ्तीश इसी तरह से डिले की जाएगी? क्या इसी तरह से SHOs बदल दिए जाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है कानून नाफिज करने वाले इदारों पर। और हमारा मकसद आप तक ये है कि इनकी आवाज़ बना जाए और सरकार देखे, CPO साहब देखें, RPO साहब देखें और जल्द अज जल्द इनके मुल्ज़िमान को पकड़ा जाए। ये इतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल बना दिया जाता है, क्योंकि अगर पुलिस चाहे तो वो विदिन डेज़ वो मुल्ज़िमान को पकड़ सकती है। वो जहाँ पे भी हों उनको बड़ी आसानी के साथ वो पकड़ सकते हैं अगर उनकी नीयत हो उनको पकड़ने की। तो अगर RPO साहब और CPO साहब देख रहे हैं, इस घर में हम मौजूद हैं, बराए मेहरबानी आप अपने जो आपके मातहत अफसरान हैं उनको कहिए कि अच्छे तरीके से तफ्तीश करें। और अभी तक इश्तिहारी भी नहीं उनको किया गया, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो देखना होगा आने वाले वक्त में कि क्या आपकी तफ्तीश मौसर होती है या नहीं, क्या इस गांव के लोगों के लिए आप कुछ बेहतरी कर पाते हैं या नहीं। अब हम उस तालाब पर जाएंगे जिस तालाब की वजह से झगड़ा हुआ और उसके बाद जाए वकुआ पर भी एक विज़िट करेंगे जहाँ पे ये वाक़या अफसोसनाक पेश आया। इस वक्त हम उस अहाते में मौजूद हैं जिसके 4 दीवारी आपको मेरे पीछे नज़र आ रही होगी और यही मुल्ज़िमान उस वक्त यहाँ पे काबिज़ थे, लेकिन इस वक्त जो है वो छोड़ के जा चुके हैं। अच्छा, अब आप मंशा साहब बताइएगा कि क्या स्टेटस है इसका? अभी स्टेटस का ये है कि ये मुझे पकड़ा जो मुल्ज़िमान हैं वो तो फिलहाल ये हवेली छोड़ चुके हैं। अच्छा, लेकिन अभी उसके आ जाएं, चलते चलते आ जाएं सर। कार अभी ऐसा है कि जो अभी भी जिनका माल मवेशी आपको सामने नजर आ रहा है वो बंधा हुआ है। अच्छा, इसका हम AC साहब के पेश होकर दरखास्त दे चुके हैं, वो 32-34 की कार्रवाई उन्होंने मुकम्मल करके भेज दी है। ठीक है। तो अभी पुलिस के पास गए हैं, पुलिस अभी अवेलेबल नहीं है। अच्छा, अब ये जो सामने भैंसें इस वक्त खड़ी नज़र आ रही हैं, जी जी, ये किसकी हैं? ये चट्टे हैं गाँव के ही हैं, उनके असर सूख से ये पहले कंबाइंड थे, उनके रिश्तेदार तो नहीं है लेकिन ये कंबाइंड सिस्टम है। कंबाइन थे तो अभी बैठे ये भी नाजायज़ ये ही भी नाजायज़ ही हैं। तो ये इनके उसी दायरा जो है ये ब्याह शादी के लिए जो मखसूस किया गया होता, फौतगियों के लिए होता था, ये वाली जगह, ये जगह उसके लिए है। तो इन्होंने जायज़ कब्जा करके तो बैठे हुए ऊपर भैंसें बांध दी पैसे बांधती हैं। अच्छा, ये मुख्तस है इन सारी तकरीबात के लिए, तकरीबात के लिए मुख्तस है। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, और अब आप ये नाजरीन आप देख रहे होंगे कि कैमरामैन आपको दिखाएगा कि ये पीछे जो पिछली 4 दीवारी नज़र आ रही है, ये जो दीवार पिछली है मस्जिद के करीब, ये उस दीवार तक जितना भी ये अहाता है ये सारा इस गांव के लिए मुख्तस किया गया था ताकि यहाँ पे कोई शादी वगैरह खुशी गमी के लिए ये किसी भी किस्म की तकरीबात जो हैं वो गांव की इस अहाते में हुआ करेंगी। लेकिन चलती रही, बहुत अर्सा तक चलती भी रही है, ठीक बहुत है। अर्सा तक ये चलती रही है। सही। लेकिन जिस दिन का ये लोगों ने कब्जा किया उस वक्त के बाद खत्म हो गई, सारे ठीक वो है। कब्जा कर लिया तो फिर कौन करेगा इधर आके। सही। और फिर यहाँ पे काबिज होने के बाद यहाँ पे वो भैंसें वगैरह बांधते रहे हैं, वो अभी भी कुछ लोगों की यहाँ पे मौजूद हैं। और ये कब्ज़ा छुड़वाने के लिए जब उन्होंने थोड़ी सी आवाज़ उठाई है तो बंदा एक मार दिया गया है और अब उन मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई नहीं हो रही। अब हम उस तालाब की तरफ भी चलते हैं जिस तालाब की वजह से भी एक झगड़ा हुआ कि जी उसके अहाते को बढ़ाना चाहते थे, वो भी इनके अंडर ही आता था और वो भी उसका भी स्टेटस अब ये है कि अब सरकार मेरे अक़ब में जो तालाब है ये वो तालाब है जो झगड़े का बाइस बना है। और ये जिस जगह पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ ये वो सारी जगह है जो तालाब का हिस्सा है। स्टेटस जान लेते हैं। अंकल जी क्या नाम है आपका? बस छोड़ दे, मैं पकड़ा। अच्छा जी, गुलाम सरवर साहब, आपका रिश्ता क्या था मुरीद कासिम साहब से? मेरा चचाजाद भाई। चचाजाद भाई था। अच्छा, अब क्या स्टेटस था ये जिस जगह पे हम खड़े हैं, ये इसके ऊपर काबिज थे? इसके ऊपर काबिज थे और ये लोग जो थे पूरे मोहल्ले में पानी चढ़ा हुआ था। अच्छा, इस साल तो बारिश नहीं हुई, जदों बारिश आउंदी सी पानी ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੀਕਦੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਾਸਮ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਔਰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਰੱਖਿਆ ਵੇ। 2-3 ਦਫਾ ਆ ਕੇ ਤੇ ਢਾਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਝਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸਨ?
5-6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਸਾਰੀ? ਉਹ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ 2 ਏਕੜ ਸਰ, ਉਹ ਪੱਠਿਆਂ ਤੱਕ ਏਕੜ ਤੇ ਅਗਲਾ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਤੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਿਛਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੜ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟ ਦੇਣੀ ਸੀ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਸੱਟ ਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲਏ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਬੰਨ ਬਣ ਜਾਣ ਸਨ, ਪਾਣੀ ਇਹਦੇ ਚ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਹੀ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ ਚਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ? ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਾਥਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣਾ, ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਲਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਪੱਠੇ ਜਿੱਥੇ ਹਰੇ? ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਪੱਠੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤਲਾਬ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ? ਇੱਥੋਂ ਦੌੜ ਭੱਜ ਗਏ ਸਾਰੇ? ਹੁਣ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਨਸ ਭੱਜ ਗਏ। ठीक। अच्छा मनशा साहब, इन्हों दी जड़ियां मज्जां सन वो किधर गई? वो सर जो आपको पहले हमने बताया ना, जो कर्नल सैन वाले वो उनके रिश्तेदार हैं जो घर पे, ये पहले तो 10-12 मवेशी थे जो हमने पकड़वाए थे पुलिस को, तो फाटक में दिए थे। एक 1.5 महीने के बाद वो उन्होंने वहाँ से सेशन कोर्ट से उन्होंने छुड़वा लिया। बाकी जितना माल था उनका बाहर था पहले, सही साइडों पे कहीं उन्होंने खुफिया तौर पे छुपाया हुआ था। जिस दिन ये चले गया माल सारा, उस दिन का उन्होंने वो भी लिया है आपके पास। ठीक है, और यहाँ पे अब कोई बंदा नहीं अभी है? तक कोई नहीं है उनका, ना कोई फर्द है ना कोई उनका माल मवेशी है। तो ये मतलब देखें क्या मतलब फ़ायदा क्या हुआ? मतलब एक बंदा भी मार दिया और जगह भी छोड़ दी, लेकिन और अब आगे लग के भाग भी रहे हैं। जो भी है वो अपने हिसाब से तो उन्होंने कर लिया है अभी, तो ये तो बाद में पता चलता है फिर अभी होना क्या है। चलें जी, हम तो जो है वो उम्मीद कर सकते हैं कि जी आपके केस में जो है वो पैरवी हो जाए। साहब मसला ये बना दिया अभी, ये देखो ये सूरत जो बनी हुई है, ये जिन के लिए किया, ये जो लोग कौन है, किसी बंदे से पूछें इनसे। कोई बंदा भी एक नॉमिनेट कर ले, कोई हमने बुलाया तो नहीं है कोई, किसी बंदे से नॉमिनेट करके पूछ लें कि उन्होंने क्या करना है। अभी ये पानी पीने के काबिल है? अभी घरों का पानी चेक करो, वो भी इसी के साथ हो चुका है। अच्छा, अभी साथ वाले गांव से पानी ला रहा है लोग पीने के लिए। सही। इतना पानी हमारा अच्छा था गांव का कि लोग मिसालें देते थे कि 347 वाला गांव है, इतना अच्छा पानी पीने के लिए है। चावल की फसल या सियालकोट गुजरांवाला में होती थी या हमारे गांव में होती थी। सही। अभी पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा लोगों को, तो इतना गंदा पानी हो चुका है। ठीक है, ये सूरत बन चुकी है। ये उधर तालाब का हिस्सा था, सही। ये सारा अभी बंद हो चुका है। ठीक है नाजरीन, ये देख रहे हैं कि जितना ये तालाब पीछे आपको नज़र आ रहा है, इससे ज़्यादा हिस्सा जो है वो अभी पीछे इसके मौजूद है, जिसमें मट्टी भर के ये जगह सारी जो है वो उनके कब्ज़े में मौजूद थी। और वो यहाँ पे उन्होंने मकान भी बनाए हुए थे और रह रहे थे वो यहाँ पे तकरीबन 5-6 साल से, जिसकी वजह से पूरे गांव का जो पानी है वो गंदा हो गया। और अब यहाँ के जो बच्चे और यहाँ के जो लोग हैं वो सेहत के हवाले से भी मुतासिर हो रहे हैं। तो सरकार क्या कर रही है ये तो सरकार ही बता सकती है कि आप और कुछ नहीं तो एटलीस्ट ये तो करें कि आके इस अहाते को खोलें और ये जो तालाब है इसका सारा पानी जो है वो पीछे जाए, ताकि यहाँ के लोग महफूज